बट सर ये कैसे हिपोक्रेसी है, जैसे ही यहाँ पे रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की बात आ रही थी तब उन्होंने जो अथॉरिटीज है उन्होंने आके खुद ही बोल दिया था कि ये हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है और जो भी सारी रिटायरमेंट की खबरें सब बेकार है जी। जैसे उन्होंने 138 कर दिए ये बात दब गई और ये बात खत्म हो गई। अब जैसे ये बात थोड़ी सी वापस से जो है ओडीएस खत्म हो गए, वापस मैचेस नहीं हुए, इस बात को वापस हवा देने लग गए इस बात को कि अब जो है रोहित शर्मा को वापस से परफॉर्म करना पड़ेगा तब जाके हम उनको 27 की स्कीम ऑफ थिंग्स में रखेंगे। तो ये तो हिपोक्रेसी है ना, अगर इतनी बड़ी अथॉरिटी पे कोई बात ये कर रहा है तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? और जो सर आप बोल रहे हैं ना कि कैसा रिकॉर्ड है सर, 2027-2026 में 15 इनिंग्स में 52 की एवरेज है, 97 का स्ट्राइक रेट है, आपकी 15 इनिंग्स में 6 इनिंग्स में 50 से ऊपर का स्कोर है, मोर देन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कोई बोले कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, 52 के एवरेज से रन बना रहे हो यार, इफ रोहित तो उसमें कोई बात ही नहीं। इफ अगर आप 52 के रन बनाने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद, उसके बाद भी अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, ये तो यार फिर आप किसी प्लेयर को लिटरली बताऊं टॉर्चर कर रहे हो आप। तो और रोहित की भी हिम्मत है कि वो हार नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आप रिटायरमेंट ले लो, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहा था वो क्यों रिटायर होगा? 138 नॉट आउट बनाया, आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप नहीं छोड़ रहे, लेकिन आप चाहते हो वो छोड़ दे। बात पता क्या है, मेरे को तो पता क्या लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ये रिपोर्ट सारी आ रही है ना, अब इसमें गंभीर का नाम कहीं लिखा हुआ है कि गंभीर हटवाना चाह रहे हैं, सिलेक्टर्स पे बात आ रही है, मतलब जहां पे प्रज्ञान ओझा और आपका आरपी सिंह है उन पे बात आ रही तरीके से, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में तो वही है भाई। अगर वो तो इनके अगेंस्ट वाले कैंप में भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, इनके अगेंस्ट वाले कैंप में, लेकिन बाकी इनके वाले कैंप में तो अगरकर है। नहीं तो अगरकर तो छुट्टी हो रही है, कौन पूछ रहा हूँ? अभी तो नहीं हुई ना, अभी तो नहीं हुई ना छुट्टी भाई मेरे, होने वाली 1 महीने में कितना टिक जाएंगे। देखो मैं तो उस रिपोर्ट में भी दम मानता जो बोल रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण को सिलेक्टर बना वो तो नहीं हो रहा, वो कोच बनेगा कि सिलेक्टर बनेगा, मतलब कि अगर वो सिलेक्टर बन गया तो कोच का तो पत्ता साफ हो गया कि गंभीर के बाद कोई और कोच इमीडिएटली तो नहीं है तुम्हारे पास। तो आई थिंक ये फालतू की बकवास है कि उसको बना देंगे सिलेक्टर, वो क्यों सिलेक्टर बनेगा? बट सर अगर ये भी हो सकता है कि एज एन इंटरिम कोच अगर आप वीवीएस लक्ष्मण को लेके जाते हैं और वो रिजल्ट्स दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीर को भी इस चीज की इनसिक्योरिटी हो जाए, क्योंकि भाई वीवीएस लक्ष्मण भी वहां से आपको रिजल्ट दे रहे हैं सर, आप इसलिए आपने ये बात को हवा दी कि बिल्कुल आप एक फॉल बैक ऑप्शन वीवीएस लक्ष्मण के तौर पे आया है, इनके पास प्रेजेंटेड है और ये चाहते भी हैं। जो इन्होंने रिजल्ट्स देखे ना, तभी देवजीत साकिया बोल रहा था कि वी हैव टू रिक्लेम आवर लॉस्ट प्राइड, कि भैया हमें अपनी साख बचानी है, आयरलैंड से थोड़ी हार जाओगे। वो भी देख रहे हैं कि ये क्या तमाशे चल रहे हैं। देखो कुछ लोग गंभीर के फेवर में है, कुछ लोग रोहित के फेवर में, कुछ लोग विराट के फेवर में है ना, कुछ लोग आगरकर के फेवर में। ये एक पॉलिटिकल जाल सा ही होता है, बिकॉज जहां इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, इतनी पावर होती है, सो वहां पे ग्रुप्स होंगे। कुछ लोग शुभमन के साथ हैं, अब शुभमन भी रियलाइज कर रहा है कि गंभीर के चक्कर में खुद ही पेला जाएगा। अब एक बात बताओ कि एक्चुअली आपकी जो रिव्यू मीटिंग होनी थी वो होनी थी जस्ट इंग्लैंड सीरीज के खत्म होते ही, नहीं हुई, पोस्टपोन हुई। आपका जब होनी थी, चलो आपकी एक और सीरीज हुई उसके बाद, अब की अब होनी थी वनडे सीरीज के बाद मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, तब भी नहीं हुई रिव्यू मीटिंग। फिर अभी होनी थी, फिर वो भी पोस्टपोन हो गई, कह रहे देवाजीत साकिया जी की तबीयत खराब हो गई थी, जितना रिपोर्ट आया था। तो रिव्यू मीटिंग डिले हो ही जा रही है, क्यों हो रही है? पता है क्या है प्रियांशु, मेरे ख्याल से ना गंभीर को खुल के खेलना चाहिए। अगर इतने चौड़े होते ना हमेशा कि देशभक्ति का लहू मेरे नसों में घूम रहा है ना, 15 अगस्त को ये कर देंगे, झंडा लहरा देंगे, जनरल डायर की गुद्दी पकड़ लेंगे, अगर ये सब करना है ना, सीधी बात ये है कि खुल के आओ। फिर ये सब रिपोर्ट्स नहीं आने चाहिए कि सिलेक्टर्स चाह रहे हैं। खुद बोलो आप कि आप क्या चाह रहे हो, क्या आप रोहित को विराट को चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? फालतू इधर उधर की बात नहीं। कभी तो रिपोर्ट आ जाती है कि गौतम गंभीर तो जी रोहित को फ्री हैंड दे रहे हैं, याद है आपको ये रिपोर्ट आई थी कि फ्री हैंड दे रहे हैं, रोहित को बैक कर रहे हैं। पीआर बाजी ये ड्रामेबाजियां बंद करवा दो, ये पीआर बाजियां बंद करवा दो, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना बंद करवा दो और खुद से भाई खुल के बोलो। अगर चाहते हो विराट रोहित खेले तो खुद के देखो, इसीलिए शुभमन गिल ने उस दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से बोल दिया कि विराट कोहली तो डेफिनेटली खेल रहा है, बोल दिया ना उसने, क्योंकि वो चाहता है, वो रोहित को भी चाहता है। ड्रामेबाजी कहां से हो रही है पूरी दुनिया को पता है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो हिम्मत रखो, आके सीधा बोलो कि भाई मुझे नहीं चाहिए। टेस्ट से तुमने निकलवा दिया ना, यही सुनने में आता है ना। अगर तुम ही ना टेस्ट से निकलवाया है, अगर तुम अब वनडे में भी नहीं चाह रहे, पहले तो रीजन देना पड़ेगा तुम्हें कि भाई परफॉर्मेंस तो उसकी बता, 52 की एवरेज को निकाल दोगे तुम, अबे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ओपनर उसको निकाल दोगे तुम। इसमें यही है, पता है बात क्या है, गौतम गंभीर को पब्लिक की इमेज में बुरा भी नहीं बनना, रोहित विराट को बाहर निकाल के पूरी गेम बैकफुट पे खेलना, आप खेलो ना। ये आदमी ने आज तक जिम्मेदारी ली हार की, आज तक कभी नहीं ली, बल्कि जीत की धड़ल्ले से, बेशर्मी से। रिमेंबर आई एम द गाय हु वन चैंपियंस ट्रॉफी, जबकि इसने जिताया भी नहीं था।
कभी इसने हार की जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है, कि भाई इस वजह से हार गए। बात क्या होती है, हारे क्यों है जी? बुमराह नहीं था, हार्दिक नहीं था, ट्रांजिशन है, स्टेडियम है, हवा चल रही है, डायमेंशन है, ये बकवास हो रही है। बुमराह नहीं है, हार्दिक नहीं। आज तक नहीं बोला कि हाँ भाई मेरी गलती है, गलत टीम खिला दी, या स्ट्रैटेजी में गलत हो गई, या हमने अंडर एस्टिमेट किया, नेवर। जीत का श्रेय लेने सबसे पहले आ गए, ठीक है जी। आज भी ये खबरें चल रही हैं कि आपका एज अ कोच फर्ज नहीं है कि आप आके बोलो कि कौन कर रहा है खबरें। आप क्लियर खुद कर दो ना, अगर आप नहीं करवा रहे आप खुद क्लियर कर दो कि भैया रोहित शर्मा तो क्यों नहीं खेलेगा, 52 की एवरेज है। बाकियों के लिए तो आप सबसे पहले आते हो, केएल राहुल के लिए बोलना सबसे पहले आ जाओगे, शुभमन गिल के लिए बोलना पहले आ जाओगे, पंत के लिए बोलना हो आप बोलो कि सवाल पे बेटर कर लो। हर्षित राणा को करना हो तो भैया मेरे से बात करो, मैं कोच हूं, हर्षित राणा को क्यों कर रहे हो बच्चे को। ये सब करा था ना इन्होंने, जब हर्षित के ऊपर सवाल हुआ था, मुझे बड़ा बुरा लगता है, हर्षित के बारे में बात करो, मेरी बात करो। भाई तुम आके रोहित पे दे दो ना एक स्टेटमेंट, तुम आके विराट पे दे दो स्टेटमेंट, बात ही खत्म हो जाएगी। बड़प्पन दिखेगा तुम्हारा, लेकिन बड़प्पन तुम में है नहीं ना। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बचपन आया अभी भी। इन्होंने पहले भी क्या किया था, जब आपका न्यूजीलैंड सीरीज आप हारे थे, फिर आप कहीं और भी हार गए थे, तो इन्होंने मतलब कहीं और पे मेरे ख्याल से जीते थे या कुछ तो हुआ था, इन्होंने बोला था कि यार वो तो पुरानी वाली टीम थी जो हारी थी, ये ट्रांजिशन वाली टीम है, वो पुरानी वाली टीम, मतलब सारा वो रोहित विराट पे डाल दिया था कि हम जो पुराना हारे थे वो तो उनकी वजह से हारे थे ना, न्यूजीलैंड से हारे थे, उनकी वजह, मेरी वजह से थोड़ी हारे। बेसिकली बात न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली। इन्होंने सबसे पहले स्केपगोट बनाया रोहित विराट कोहली को, इन्होंने पूरी जिंदगी ये करा। स्केपगोट, सिर्फ स्केपगोट ढूंढे। स्केपगोट बनना इनसे सीख लो, विक्टिम प्ले करना इनसे सीख लो, ठीक है जी। ड्रामेबाजी करना इन द सेंस के अपने आप को बेचारा दिखाना कि जी हमें तो कोई क्रेडिट नहीं मिला, धोनी को क्रेडिट मिल गया, छक्का मार के जिता दिया उसने। छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया है जी। युवराज सिंह सबसे बड़ा वाइड बॉल प्लेयर है जी, क्रेडिट नहीं मिला जी। एक आदमी ने टेस्ट क्रिकेट चेंज नहीं करा जी। अब तुमने क्या करा ये बता देना भाई पहले, बाकियों की बातें करते रहोगे। जिसकी तारीफें करता था उसको भी वो भी निकल गया। सूर्य कुमार यादव निकल गया, वो तो गया, निकल गया ना। ऋषभ पंत निकल गया, सब। शुभमन गिल वर्ल्ड कप से पहले निकल गया, वाइस कैप्टनसी से टीम से निकल गया, अक्षर पटेल हट गया, एवरीबॉडी इज गॉन, ही इज स्टिल देयर। सो आई थिंक इनको समझना पड़ेगा। और ये जो रोहित शर्मा से बार बार पंगे हो रहे हैं ना, अल्टीमेटली इसमें जीत रोहित शर्मा की। देखो लेकिन मेरे को एक चीज बुरी लगती है, इसने तो खेलना नहीं है भाई। अगर आप किसी प्लेयर के सर पे तलवार लटका के रखोगे ना भाई, कभी ना कभी तो वो भी चोक करेगा, कभी ना कभी तो वो भी फॉल्टर करेगा। न्यूजीलैंड में आसान नहीं होगा स्कोर करना। बट सर आपको नहीं लगता कि अगर जो इतनी ह्यूमिलिएशन ये रोहित शर्मा को सामने से ही दे रहे हैं, परफॉर्म करो, एक उनकी भी पर्सनालिटी सिड भाई कोई ना कोई तो बैकिंग भी कर रहा होगा, तभी तो खेल रहा अभी तक। मैं यही बोल रहा था, But मुझे sir, लगता बात है यही- कि कोई ना कोई तो उसके भी शुभ चिंतक रोहित होंगे। शर्मा के साथ शुभमन गिल और विराट कोहली की बैकिंग है, और उसी के बल से वो रन्स कर रहे बट सर हैं। मुझे ऐसा लगता बात वही है, सुपर अब चार्ट दिखा जैसे देगा जैसे जी। हम बात करते हैं कि विराट कोहली की पर्सनालिटी अलग है और रोहित शर्मा की अलग है। जैसे रोहित शर्मा कैरेक्टर है, अगर रोहित शर्मा पे ज्यादा दबाव डाला जाए, परफॉर्म करो, लेकिन यही तो है, एक उनकी भी तो एक रिस्पेक्ट है। वो भी तो यहाँ तक आए हैं, वो भी तो यहाँ तक किसी reason से आए हैं। भाई देखो उसकी लेकिन- बैकिंग है, वो खेलना चाहता है तो वो क्यों नहीं खेलेगा, वो किसी की वजह से क्यों छोड़ देगा। उसने कभी ऐसा करा भी नहीं है। वो ठीक है, वो शाणा वो भी बहुत है, वो भी पता होगा उसको राइट टाइम क्या है बदला लेने का, या जो भी बोल लीजिए उसको, लेकिन वो किसी के दबाव में छोड़ेगा नहीं, ये याद रखना। वो उससे बना के रखेगा गंभीर से, ये भी देख लेना। वंश कह रहा है लेकिन जीजी को हटा दे तो सब प्रैक्टिस सही कर रहे हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ, तैयारी इतनी करी हुई है कि श्रीलंका की मौत ही आने वाली है इस बार। देख लेना, बड़ी अच्छा कर रहे हैं। 2-0 से जीतना है। राहुल स्वीट शॉट मार रहा है, गिल 10 दिन पहले से प्रैक्टिस कर रहा था। सेम विद बॉलर्स, प्लेयर्स आर सीरियस। बिल्कुल भाई सही बात है, बिकॉज शुभमन गिल भी तो जीतना चाहता है। शुभमन गिल कप्तान है और भाई। अभी यही चांस है सर, अगर इतना यहाँ हार गया। हार गए तो फिर वर्ल्ड टीसी कैंसिल। वर्ल्ड टीसी, अरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड टीसी क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो मिडनाइट में वो स्ट्रोक्स स्ट्रोक आज लोन वोल्फ बोल रहे हैं स्पोर्ट्स चार इज लॉकअप देन पीपी है हर्षद, खुशबू इज शिवांगी, सुश इज राम कपूर। मैं कहाँ से राम कपूर लग रहा हूँ तुझे यार, गेंडा बना दे मुझे। सिड इज सूफी एंड जूही इज रेबल किड। डीसी न्यू कैप्टन करुण यार नायर। शिवांगी मैं- कैसी प्लेयर थी? मेरा जो सर आपने मेरे को हर्षद कैसे बोल दिया सर आपने यार? वो ओवर एक्टिंग स्टार प्लेयर आपने मेरे को बोल दिया। नहीं, सर जैसा वो जिस तरीके से शक्ल बनाई उससे पता चल गया कैसा होगा। बकवास। अरे शिवांगी कैसी प्लेयर है? मेरी सेकंड आई है वो। ओए ओए, ओए दिल्ली में सेकंड आती है। ओए का भाई दिल्ली से। लड़कियों में आज खुशू आपने जो हिमांशु जी को पहले उसके लिए तालियां। मजा आ गया, मजा। वेरी गुड, वेरी और गुड। जो सबने आशु जी को भेजा उसको। आशु जी नाक कटवा दी आपने। आरसीबी विराट कोहली सेंट चैम्पियन ये ऑलराइट। खैर आ गया जी। आगे कुछ सुपर चैट दिखा दीजिए वरना अगले मुद्दे पे आते हैं। अभी घोष बोले सुश भाई, विशा टीम ओजी लक हमारी टीम पबजी वर्ल्ड कप में
27 करोड़ प्राइस पूल, फाइनल क्वालिफाई करने के लिए टॉप 5 आना है, अभी 6 है। अरे वाह अभिघोष जी, ऑल द बेस्ट। 27 करोड़ ऑल द बेस्ट। 27 करोड़ में से मुझे 1.5-2 करोड़ दे दीजिएगा हमें यार, हम भी पार्टियां कर लेंगे सारे। बट ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट मेरे भाई अभिघोष, जीत के आना है बस। खैर, कल देखिए निशांत कितना डर रहा था, आज जीत गया। खैर ऑब्वियसली जहां तक बात है आपका गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, ये तो डायलेमा में चल ही रहा है, लेकिन आईपीएल के ट्रेड को लेके भी बातें चल रही हैं, जहां पे अब ये आ रहा है कि केकेआर ने कप्तानी भी ऑफर करी है और साथ में अच्छा खासा आपका पैसा भी ऑफर कर दिया है। सीएसके पहले वो रोहित वाला पढ़ लेते हैं, एंड हो जाएगा ना उसका, रोहित का जो बनाया था आपने, अच्छा, रोहित हाँ, के ऊपर वो अपडेट, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हार्दिक पांड्या पे चलेंगे। एक बार रोहित का दिखा दीजिएगा भैया, नो रोहित इन 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। ये रोज की बकवास शुरू हो गई है, ठीक है। टॉप बीसीसीआई सोर्सेज से गंभीर हैज कंसिडरेबल बैकिंग टू लास्ट द कोर्स ऑफ हिज कोचिंग टर्म अंटिल द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, दैट मे सी आगरकर मूव ऑन। A call to be finalized during BCCI September AGM। ठीक है जी, तो मतलब कि आगरकर जा सकते हैं लेकिन गंभीर 27 तक रहेंगे, मेक सेंस, इतनी उससे जल्दी फायर करने का मतलब भी नहीं है। The former captain Rohit Sharma does not have too many backers among selectors and team management to last the distance until the World Cup late next year. But with BCCI an active player in the decision, Rohit's selection call is taken on a series to series basis। मतलब हर एक सीरीज के बाद ये फैसला लिया जाता है कि रोहित शर्मा को दूसरी सीरीज देनी कि नहीं देनी। ये बड़ी बेवकूफ़ी की हरकत है, पता है। इंसल्ट ऐसा किसी प्लेयर के साथ आप क्यों करोगे? या अगर आपने नहीं खिलाना तो मना कर दो ना यार। पता बात क्या है इसके अच्छा, उसने अभी रन मार दिए तो आप बोलोगे अगली सीरीज में रन नहीं मारेगा, नहीं, मतलब आप वेट कर रहे हो किस सीरीज में रन नहीं आया, ये कोई तो मापदंड नहीं हुआ भाई। एक सीरीज से तो आप जज नहीं कर सकते। कब से वेट कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले इन्होंने बोला कि हटा देंगे जी, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में बोला ये हमें हटाएंगे इनकी ऐसी की तैसी जी। फिर उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डाउट किया, वहां पे रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया। इन्होंने इंग्लैंड में डाउट किया, उसने लॉर्ड्स में 100 मार दिया। आप बार बार डाउट कर रहे हो, बार बार प्रूव करे जा रहे हैं। जैसा आपने बोला कि प्लेयर किसी ना किसी दिन तो फ्लॉप होगा, किसी ना किसी दिन तो फंसेगा। सर मुझे भी ये लगा, बात यही है कि ये एक्चुअली इंसल्ट है। रोहित शर्मा छोड़ो, किसी भी प्लेयर के साथ ही होगा ना तो बुरा ही लगना है भाई। एट द एंड इसमें कोई अच्छा नहीं लगेगा किसी को कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। बुरा लगने की बात नहीं है, आप अपने ही चांसेस कम कर रहे हो। वो 1 साल से खेल रहा है भाई। अगर तू 6 महीने तक वो स्कोर करता रहा, क्या 6 महीने के बाद ड्रॉप कर दोगे? नया बंदा ले आओगे? वेस्ट इंडीज है, क्या तैयारी होगी दूसरे वाले की? स्टूपिडिटी है ना। की बात ये है कि अगला सीरीज वैसे ही वेस्ट इंडीज के साथ है। वेस्ट इंडीज को तो पूरी दुनिया पेलेगी, लेकिन जहां तक बात है रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा तो बहुत मारेंगे इनको और हम तो आ ही रहे की हरकतें हैं यार, ये बहुत बेवकूफी छोटी हरकतें हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे ना गौतम गंभीर, फ्रंट फुट पे खेले तो मजा आएगा क्या भाई? आप डिसीजन लेने वाले बनते हैं ना, आप सीधा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बोल देते कि रोहित थैंक यू वेरी मच, रिटायर हो जाओ। बोला ही ना, क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि 1 साल से आप क्यों लटका के रख रहे हो प्लेयर को? बट सर क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत है ना, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक की अगर तुम परवाह कर रहे हो तो फिर खिलाओ पूरा, अगर नहीं परवाह कर रहे हो तो बाहर निकाल दो। सर ये वेट ही कर रहे हैं फेलियर का रोहित शर्मा का, और जो अभी आ नहीं रहा है, बट ये इनका दिमाग में ये है कि हमें इनको कोई मौका नहीं देना है, सामने से ही फेलियर आएगा तो उनको हटाया जाएगा। वेरी स्टूपिड। पता है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इनको हटा के मिलेगा क्या। वही मैं तो इसका जो objective हम नहीं उस जान दिन भी पा तो रहा हूं। जान रहे थे ना कि नए प्लेयर आएंगे तो कम से कम क्रेडिट खुद को मिलेगा। क्रेडिट खुद चल के आता है कि जायसवाल को मैंने बहुत जिताया, बैटिंग- मैंने जायसवाल को बहुत खिलाया। ज्यादा बैटिंग हो रही है। रोहित, विराट, चैंपियंस ट्रॉफी का श्रेय गंभीर को थोड़ी देता कोई। कोई नहीं देता। यार खुद तो हालांकि रखेंगे। T20 वर्ल्ड कप का कोई नहीं दे रहा, ये तो खुद ही समझ रहे हैं इनको मिल रहा है। नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के पहले कोच बन जाएंगे जो 3 ऐसी ट्रॉफी जीतेंगे अगर वर्ल्ड कप जीते तो। अरे तो वो जो पहला कप्तान बना था जिसने 3 जीती थी, उससे भी प्रॉब्लम थी। अब ये तो दूसरा कप्तान बना जिसने 2 ICC ट्रॉफी जीती है, उससे भी प्रॉब्लम लग रही है। उसको मत जीतने दिया तो ओडीआई वर्ल्ड कप। रोहित को भी तो जीतना ओडीआई वर्ल्ड कप यार, उसका तो ड्रीम है, लाइफ लॉन्ग ड्रीम है भाई, उस पर क्यों आप ये खलल अपना डाल ड्रीम रहे देख हो? रहे हैं ना खराब करना। ये प्लेयर को क्लैरिटी मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए, कोच को क्लैरिटी दे दो, हमें मुक्ति दे दो। भाई मैं तो कह रहा हूं अगर गलती से टेस्ट सीरीज हार गए ना, इनको वनडे सुपर चैट को दिखाई देगा। टेस्ट सीरीज हार गए तो खत्म है भाई, इनको उसके बाद वनडे कुछ से नहीं यहाँ होना से तो चाहिए। फिर तुम नाम और हारेंगे नहीं सर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप जीत हम रहे हो हारेंगे 2-0। नहीं, हम जीतेंगे। तो आप फिर बोलो आप 29 की साइकिल का वेट 15 अगस्त तो ठीक है, लेकिन 26 जनवरी के पहले आपको खराब हो जाएगी। टेस्ट सीरीज तो आप 2-0 जीत रहे हो, इतनी तो मुझे यकीन है इस बार। हाँ 2-0 जीत रहे हो आप। सर, अगर पहला टेस्ट मैच जीत गए तो हो सकता है। जी